सुनहरी घास के मैदानों के बीच एक शेरनी ने एक छोटे से शेर के बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सिम्बा था। दुर्भाग्यवश एक तूफानी रात के दौरान सिम्बा अपनी मां से बिछड़ गया। वो भटकते हुए एक भेड़ों के झुंड के पास पहुंच गया। बहुत छोटा होने के कारण और डर से भरा हुआ सिम्बा ने भेड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। भेड़ें दयालु थी और उन्होंने सिम्बा को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने उसे घास चरना और झुंड का अनुसरण करना सिखाया। जैसे जैसे सिम्बा बड़ा होता गया वो यह मानने लगा कि वह भी एक भेड़ है। वो मिमियाता, घास चरता और खतरा देखकर भाग जाता, बिल्कुल बाकी भेड़ों की तरह। सिम्बा को यह नहीं पता था कि वह अलग है, कि वो एक शेर है जिसे जंगल का राजा बनने के लिए जन्मा गया है। एक दिन जब झुंड एक जलाशय के पास चल रहा था, एक शक्तिशाली शेर वहां आ गया। भेड़ें डर के मारे भागने लगी। सिम्बा भी भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन शेर, जिसका नाम लियो था, ने कुछ असामान्य देखा। भागती भेड़ों के बीच एक युवा शेर का बच्चा था। उत्सुक होकर लियो ने सिम्बा का पीछा किया, ये जानने के लिए कि वो भेड़ों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। लियो ने सिम्बा को पकड़ लिया और उसका रास्ता रोक दिया। तुम क्यों भाग रहे हो? तुम एक शेर हो, भेड़ नहीं, लियो गरजा। सिम्बा डर से कांपते हुए बोला, नहीं, मैं भेड़ हूँ, कृपया मुझे मत मारो। लियो हैरान हो गया, तुम भेड़ नहीं हो, अपने आप को देखो, तुम शेर हो, मेरी तरह। उसने सिम्बा को जलाशय के पास ले जाकर उसका प्रतिबिंब देखने को कहा। पहली बार सिम्बा ने अपना असली रूप देखा। उसने ताकतवर मांसपेशियां, नुकीले दांत और उगते हुए शानदार अयाल को देखा। सिम्बा भ्रमित था, लेकिन मैंने हमेशा भेड़ों के साथ ही जीवन बिताया है, मुझे नहीं पता कि शेर कैसे बने। लियो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम भेड़ की तरह इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुमने कभी नहीं जाना कि तुम कौन हो। खुद को पहचानो, अपनी पहचान जानो। तुम्हारे अंदर शेर का दिल है। अब समय है अपनी असली शक्ति को जानने का। लियो ने सिम्बा को अपने पंखों के नीचे ले लिया। उसने उसे गरजना, शिकार करना और शेर की तरह जीना सिखाया। सिम्बा के लिए यह आसान नहीं था। वो अक्सर खुद पर संदेह करता और भेड़ की आदतों में वापस चला जाता, लेकिन लियो धैर्यवान और उत्साहवर्धक था। याद रखो सिम्बा, तुम शेर हो, तुम्हारी शक्ति अंदर से आती है, खुद पर विश्वास करो। एक दिन जब वे घूम रहे थे, सिम्बा को एक परिचित मिमियाना सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा कि उसका भेड़ों का झुंड खतरे में है, चारों ओर से लकड़बग्घों से घिरा हुआ है। डर ने उसे जकड़ लिया और एक पल के लिए वह भागना चाहता था, लेकिन फिर उसे लियो के शब्द याद आए। उसने लियो की ओर देखा, जिसने उसे प्रोत्साहित करते हुए सिर हिलाया। गहरी सांस लेकर सिम्बा ने एक जोरदार गरज निकाली। लकड़बग्घे चौंक गए और उन्होंने देखा कि एक युवा शेर उनकी ओर दौड़ रहा है। लियो भी शामिल हो गया और मिलकर उन्होंने लकड़बग्घों को भगा दिया। भेड़ें बच गईं। झुंड ने आश्चर्य और कृतज्ञता से सिम्बा की ओर देखा। उन्होंने हमेशा उसे अपने जैसा ही माना था, लेकिन अब वे उसे उसके असली रूप में देख रहे थे, एक बहादुर और ताकतवर शेर। सिम्बा ने आखिरकार समझ लिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर हमेशा से शेर की शक्ति थी। उसे केवल उसे पहचानना और स्वीकारना था। उसने लियो को उसके सच्चे स्वरूप को जानने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से सिम्बा गर्व से एक शेर की तरह जीवन जीने लगा। वो अभी भी भेड़ों से मिलने जाता था जो उसके परिवार जैसे थे, लेकिन अब वो उनकी तरह व्यवहार नहीं करता था। वो आत्मविश्वास के साथ मैदान में घूमता, अपने क्षेत्र की रक्षा करता और जरूरतमंदों की मदद करता। वो साहस और शक्ति का प्रतीक बन गया, अन्य जानवरों को उनकी सच्ची क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करता। कहानी का नैतिक, सिम्बा की कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम अपने वास्तविक स्वभाव और क्षमता को अपने परिवेश या परिस्थितियों के कारण भूल जाते हैं। सिम्बा की तरह हम मान सकते हैं कि हम कुछ और हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपने सच्चे स्व को नहीं पहचाना है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अंदर झांके और अपनी आंतरिक ताकत और क्षमताओं को पहचानें। याद रखें, खुद को पहचानो, अपनी पहचान जानो। अपने सच्चे स्व को समझकर और स्वीकार कर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं।